नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का 60 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहां से आप सभी को क्या है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो क्या है, आप सभी शुरू से अंत तक जरूर देख लेंगे। और जब आप सभी को इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को क्या है, टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहला नंबर प्रश्न हम चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित है। क्या सूरदास किस भक्ति शाखा से संबंधित है? तो निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित है। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और दो नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? दो नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है। क्या गोदान उपन्यास के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और तीन नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न करा है कि तीन नंबर प्रश्न करा है कि कमायनी किस काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीन नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से आपसे बताएं क्या हो जाएगा? छायावाद। क्या हो जाएगा? छायावाद। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और चार नंबर प्रश्न करें कि धरती के लाल नाटक किसने लिखा था। क्या धरती के लाल नाटक किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। भीष्म सहनी। क्या है जगह? भीष्म सहनी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? क्या रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? अवधी भाषा में लिखी गई। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और छह नंबर प्रश्न करें कि विद्या की देवी मानी जाती है। क्या विद्या की देवी मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरस्वती को माना जाता है। क्या है? सरस्वती को माना जाता है। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और सात नंबर प्रश्न करें कि तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ है। क्या तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सात नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका। क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका हो जाएगा। अब बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और आठ नंबर प्रश्न करेंगे जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं। क्या जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आठ नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। क्या हो जाएगा? छायावाद से। किससे है? छायावाद से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं। और नौ नंबर प्रश्न करा है कि नौ नंबर प्रश्न क्या करा है कि अंधा युग किसकी रचना है। क्या है? अंधा युग किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मवीर। क्या हो जाएगा? भारतीय। क्या हो जाएगा? धर्मवीर। क्या हो जाएगा? धर्मवीर। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न था। चलिए आप सभी के एग्जाम में आने की संभावना क्या है? एक 10 नंबर प्रश्न करें कि रश्मि रति के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को हम राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या है? ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? रामधारी सिंह दिनकर किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? बिहार से करते हैं। बिहार के किस जिला से करते हैं? जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे या लाइव चैट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न करें कि भारत दुर्दशा नाटक किसका है? क्या भारत दुर्दशा नाटक किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 12वां प्रश्न करें कि साकेतक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं। और 13वां प्रश्न करें कि छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों को कौन, क्या छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में कौन नहीं है? अच्छा, कौन नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करें कि सूर सागर किस कवि के रचना है? क्या सूर सागर किस कवि के रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूरदास। क्या हो जाएगा? सूर सागर किस कवि के रचना है? तो सूरदास है। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या 15 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कुरुक्षेत्र किस का काव्य है? क्या है? कुरुक्षेत्र किसका काव्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी खड़ी बोली का जन्म कहाँ माना जाता है? क्या हिंदी खड़ी बोली का जन्म कहाँ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दिल्ली और उसके आसपास। क्या हो जाएगा? दिल्ली और उसके आसपास में बोली जाती है। बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि गीतांजलि किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई है? क्या गीतांजलि किस मूल भाषा में लिखी गई है? गीतांजलि किस भाषा में मूल रूप से लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जल्दी से बताएंगे। क्या हो जाएगा? बंगाली। क्या हो जाएगा? बंगाली। स बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स या सी? क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न का अगला 18 प्रश्न करेंगे सुधा और प्रेम पत्रिकाएं किस लेखक से जुड़ी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। 18 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, प्रेमचंद्र से। किससे है? प्रेमचंद्र। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि है? क्या नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि पूछेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का क्या हो जाएगा? अज्ञे जी। क्या हो जाएगा? अज्ञे जी का कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है, तो पूरा नाम क्या है? जल्दी से आपसे बताएंगे क्या है पूरा नाम पूछेगा। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करेंगे हरिवंश राय बच्चन किस विधा के कवि थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेम और क्या है? आत्मानुभूति। क्या हो जाएगा? आत्मानुभूति। क्या हो जाएगा? सब बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया गया है। अगर जो आप सभी इस PDF का फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आप लोग फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। क्या है आप सभी के लिए क्या 40 प्रश्न और टॉप का 40 प्रश्न बचा हुआ है। क्या आप सभी 40 प्रश्न करने के लिए रेडी है? तो लिखिए तो एक मतलब यस सर, एक मतलब सभी आदमी लिखिए तो यस सर आई एम रेडी। अगर जो आप सभी को किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6253 पर संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न क्या कर रहा है? सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कर रहा है कि कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं? क्या कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, 1 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। निर्गुण भक्ति से। क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति से। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न करेंगे सरस्वती पत्रिका के क्या हो जाएगा? संपादक कौन थे? क्या है? सरस्वती पत्रिका के संपादक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ब बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है एक मरतब सभी आदमी आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है आप सभी इतना स्टूडेंट देख रहे हैं लेकिन मात्र अब तक क्या है 1 लाइक हुआ है। तो क्या है आप सभी क्या है सभी आदमी एक मरतब पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या है एक मरतब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 प्रश्न करेंगे मौला अंचल उपन्यास के लेखक कौन है? क्या मौला अंचल उपन्यास के लेखक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अब बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। क्या हो जाएगा? फणीश्वर नाथ रेणु। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं और 4 प्रश्न करके साकेत किस प्रकार की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 प्रश्न का महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या 5 प्रश्न करें कि तार शपथ का संपादन किसे है?
किसने किया क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। क्या हो जाएगा, तार शपथ का संपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने की संभावना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 नंबर प्रश्न का 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अज्ञे जी ने किया था। किसने किया था, अज्ञे जी ने किया था, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है, मैंने अभी जस्ट बताया क्या है, अभी जस्ट बताया था, तो क्या है आप सभी एक मतलब सभी आदमी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 6 नंबर प्रश्न कह रही कि वाणी किसकी पत्रिका थी, क्या वाणी किसकी पत्रिका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निराला की, क्या है, निराला की है, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 7 नंबर प्रश्न करें कि चित्रलेखा किसकी रचना है, क्या चित्रलेखा किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर प्रश्न का 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भगवती चरण शर्मा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्मा है, अच्छा वर्मा, क्या भगवती चरण वर्मा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं, और 8 नंबर प्रश्न क्या करा, 8 नंबर प्रश्न करा कि काका कालेलकर का संबंध किस विधा से था, काका कालेलकर का संबंध किस विधा से था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो निबंध, क्या हो जाएगा, लेख निबंध से था, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं, और 9 ऑप्शन कह रहे हैं कि निराला किस महाकाव्य धारा से संबंधित है, क्या निराला किस महाकाव्य धारा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्रश्न का 9 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी आदमी, क्या है, छायावाद से, किससे है, छायावाद से है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं, और 10 नंबर प्रश्न क्या करा है, 10 नंबर प्रश्न करा है कि 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि झांसी की रानी कविता किसकी है, झांसी की रानी कविता किसकी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, 11 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ब बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद्र का मूल्य नाम क्या था, क्या प्रेमचंद्र का मूल्य नाम पूछेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनपत राय, क्या हो जाएगा, धनपत राय था, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ते हैं, और 13 प्रश्न कर रहा है कि कवि ने कहाँ किसकी रचना की है, क्या है, कवि ने कहाँ किसकी रचना की है, तो इसका क्या हो जाएगा, 13 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञे जी ने किया था, क्या हो जाएगा, अज्ञे जी का क्या नाम था पूरा, जल्दी से बताएंगे सभी आदमी, क्या है, अब तक किसी ने नहीं बताया, क्या है, एक मतलब सभी आदमी लिखे, तो क्या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। चलिए इसका पूरा नाम था। 14 प्रश्न क्या करा है कि गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है, क्या गुनाहों का देवता किसका उपन्यास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते हैं, और 15 प्रश्न क्या कर रहा है कि गीत, क्या हो जाएगा, गीत गोविंद किसने लिखी थी, क्या गीत गोविंद किसने लिखी थी, तो इसका क्या हो जाएगा, 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयदेव, क्या हो जाएगा, जयदेव, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेगा, बचपन की प्रसिद्ध आत्मकथा है, क्या बचपन के प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। 16 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएंगे, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या भूल गए याद करूँ, क्या है, क्या भूलूँ क्या याद करूँ, अच्छा क्या भूलूँ क्या याद करूँ, क्या है, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न, क्या है, सब बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 प्रश्न करेंगे, महादेवी
वर्मा को किस उपाधि से जाना जाता है? क्या महादेवी वर्मा को किस उपाधि के से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा? छायावाद की माता क्या हो जाएगा? छायावाद की माता से जाना जाता है। द बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18 प्रश्न करें कि नई कविता आंदोलन की शुरुआत कब मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1950 में क्या है? 1950 में से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कबीर क्या हो जाएगा? कबीर क्या हो जाएगा? कबीर ग्रंथावली का संपादक किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या है? 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हजीरा प्रसाद द्विवेदी क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20वां प्रश्न करें कि पंचतंत्र की रचना किसने किया था? क्या पंचतंत्र की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विष्णु शर्मा क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप सभी के लिए क्या है? 20 प्रश्न का राइट आंसर दिया अगर आप सभी से फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। क्या है? 20 प्रश्न और बचा हुआ है। क्या 20 प्रश्न और बचा हुआ है? तो क्या आप सभी रेडी है तो एक मरतबा लिखिए तो यस सर आई एम रेडी। एक मरतबा आप सभी क्या है? वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी आदमी क्या है? जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। क्या अगर जो आप सभी को टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन के लिए आप सभी को जानकारी चाहिए तो हम पे संपर्क कर सकते हैं। 6253 पे संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टेट नंबर 3 का पहला प्रश्न क्या करा है? मात्र 20 प्रश्न और बचा हुआ है तो 20 प्रश्न आप सभी कर लीजिए। क्या है? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 20 प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नवा प्रश्न करा है कि क्या है? एक नवा प्रश्न करा कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा है? क्या नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक नौ प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र क्या हो जाएगा? दीनबंधु मित्र ब बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और पद्मावत के रचयिता कौन है? क्या पद्मावत के रचयिता पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो नौ प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कबीर क्या हो जाएगा? कबीर पद्मावत के रचयिता कबीर तो नहीं, मलिक मोहम्मद जैसी है। क्या है? मलिक मोहम्मद जैसी सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 प्रश्न करेंगे भारत भारतीय किसकी रचना है? क्या भारत भारतीय किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। 3 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैथिली शरण गुप्त क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 प्रश्न करें कि निराला का क्या हो जाएगा? निराला का वास्तविक नाम क्या था? क्या निराला का वास्तविक नाम पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न और बचा हुआ है तो क्या आप सभी इसे कर लीजिए। 15 प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को एग्जाम कब है? एग्जाम का डेट भी बता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 प्रश्न क्या करा? 5 प्रश्न करें कि जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? क्या जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या है? चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त वह बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 प्रश्न क्या करा है? 6 प्रश्न हमारा कह रहा है कि तुलसीदास ने किस भाषा में साहित्य रचा? क्या तुलसीदास ने किस भाषा में साहित्य रचा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 प्रश्न करें कि अज्ञ किस साहित्य विधा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 7 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सब बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर
आंसर होगा क्या हो जाएगा कविता, क्या हो जाएगा कविता से सब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न करेंगे रामधारी सिंह दिनकर को किस उपाधि से जाना जाता है, रामधारी सिंह दिनकर को किस उपाधि के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8वां प्रश्न का क्या हो जाएगा राष्ट्रीय कवि के नाम से जानते हैं। किसे हम जानते हैं राष्ट्रीय कवि के नाम से जानते हैं। किस राज्य से है तो अपना बिहार राज्य से। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वां प्रश्न करें कि पंथ किस युग के कवि हैं, क्या है पंथ किस युग के कवि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो छायावाद, क्या हो जाएगा छायावाद सब बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न करें कि रहीम किस दरबार में जुड़े थे, क्या रहीम किस दरबार से जुड़े थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो अकबर से, क्या हो जाएगा अकबर से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें कि नवजागर लाल का आरंभ कब माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न क्या हो जाएगा 1825 में, क्या हो जाएगा 1825 में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि बाल कृष्ण भट्ट किस गद्य विधा से प्रसिद्ध हुई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो निबंध से, क्या है निबंध से भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न क्या कर रहा है 13वां प्रश्न हमारे कह रहे कि सुधा पत्रिका से किस लेखक का नाम जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा 13वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे 13वां प्रश्न का क्या हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, क्या हो जाएगा भगवती चरण वर्मा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास कौन सा था, क्या है बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न प्रेमचंद्र का अंतिम उपन्यास पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 14वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मंगले सूत्र बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न करें कि भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे, क्या भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे 15 प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो जैसे, क्या हो जाएगा जैसे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि गोदान किस समस्या को दर्शाता है, क्या गोदान किस समस्या को दर्शाता है, तो इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे 16वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा ग्रामीण शोषण, क्या हो जाएगा ग्रामीण शोषण सब बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि भूषण किस रस के कवि है, क्या भूषण किस रस के कवि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो वीर रस, क्या हो जाएगा वीर रस सब बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे, क्या विद्यापति किस भाषा के कवि है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो मैथिली, क्या हो जाएगा मैथिली भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रामचरितमानस का मुख्य पात्र कौन सा है, क्या क्या हो जाएगा रामचरितमानस का मुख्य पात्र पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा तो राम, क्या हो जाएगा बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रसिद्ध कविता कौन सी है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रसिद्ध कविता कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी क्या है आप सभी इसका लाइव चैट में आंसर नहीं बताएंगे, सभी आदमी क्या है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। तो आप सभी क्या है क्लास कैसा लगा एक मतलब क्या है जरूर सभी आदमी आप सभी बताएंगे क्लास अच्छा लगा तो। अगर आप सभी को 60 प्रश्न का क्या है आप सभी को फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आप सभी को क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6203595455 पे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं, क्या है हमसे संपर्क कर सकते हैं बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो तो बात कर सकते हैं, क्या है आप सभी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक मतलब सभी आदमी वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्योंकि आप सभी को यहाँ पे सबसे पहले क्या है बताया जाएगा कि आप सभी का एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, सबसे पहले यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए